और इस बीच एक अहम खबर, रूस की मंशा पर जो बाइडेन ने पहले ही उठाए थे सवाल। रूस के बयान पर अमेरिका को भरोसा नहीं है, ये कहा था जो बाइडेन ने कहा मैं रूस के एक्शंस को देखूंगा। शांति वार्ता में रूस के बयान पर बाइडेन ने ये प्रतिक्रिया दी थी और अब जो रूस का मौजूदा रुख नजर आ रहा है वो बाइडेन की इन तमाम आशंकाओं को सही साबित करता हुआ दिख रहा है। इस बीच रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब भी हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्थाना साहब, मंशा क्या नजर आती है रशिया की, क्योंकि सीधे सीधे इस्तांबुल में कह लें जो समझौता हुआ, जो बातें हुई, जो वादे किए गए, उसको तो तोड़ता हुआ रशिया नजर आ रहा है। देखिए, इस्तांबुल में जो लिस्ट डिमांड की रखी जेलेंस्की ने और यूक्रेन ने, जाहिर है कि जो रूस का प्रवक्ता था उसने बोला था कि मैं वापस जाऊंगा और कंसल्ट करूंगा जी। जो लिस्ट है अगर आप उसको ध्यान से देखें, उसमें नाटो में शामिल होने की बात तो नहीं है, लेकिन जितनी उसने डिमांड और जितनी सिक्योरिटी गारंटीज मांगी हैं वो नाटो में शामिल होने से भी ज्यादा है। क्योंकि जो नाटो के देश हैं उनके अलावा वो ये भी उन ऐसे देशों से भी सिक्योरिटी मांग रहा है जो नाटो में नहीं है, मिसाल के तौर पे चाइना, इजराइल वगैरह। तो इस तरीके से जाहिर है कि ये बात तो भड़कनी थी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अभी रूस की मिलिट्री स्ट्रेटजी देखें तो मिलिट्री स्ट्रेटजी इस प्रकार है कि कीव में बिल्टअप एरिया है। पहले उन्हें लग रहा था कि शायद फास्ट, अगर हम जिस हिसाब से हमने ऑफेंसिव लॉन्च किया है उससे ये यूक्रेन मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिल्टअप एरिया की लड़ाई में घुसना जो है वो डिफेंडर को फायदा पहुंचाता है, इसलिए कीव जो है वो अभी अंदर वो घुसने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए उसने बोला कि मैं वहां से पीछे हट जाऊंगा और वो सीज लगाने की कोशिश करेगा। कि भरोसे की कमी जो है वो लगातार और ज्यादा ये खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि शुरुआत में याद है पुतिन ने कहा था कि वो जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ मिलिट्री बेस को करेंगे, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें हम सब ने देखी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।